ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर मास्टर मास्टर को अवतार ग्रहण का कारण बता रहे हैं। एवं युगीय कथा बता रहे हैं। भगवान मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, युग युग में अवतार रूप ग्रहण करते हैं, हम जानते हैं। एवं अवतारत ग्रहण करने के लिए जो 3 प्रधान कारण है वो भी हम लोग चर्चा किया था। धर्म संस्थापन, साधुगण का परित्राण एवं दुष्कृति गति का विनाश। अभी ठाकुर बता रहे हैं एक गुह्य कथा, गोपन बात है, सीक्रेट, कि अवतार इसलिए लिया जाता है कि एर भेतर ईश्वरेर कथा शोना जाए, भगवान को बात सुनाई पड़ता है। एवं और 2 कारण बताया, एर भेतर तिनी बिलास करें एवं रसास्वाद करें, भक्तगण के साथ वो विलास करते हैं एवं आनंद उठाते हैं। भगवान भक्ति भक्त लेकर रहने पसंद करते हैं। एवं ईश्वरीय बात, ईश्वर के बारे में जाना जाता है। तो ईश्वर के बाद में जाना जाता है, ये उनका स्वाभाविक है। स्वयं भगवान है, अपने बारे में बताएंगे। लेकिन अपने बारे में बताने के लिए उनका जन्म ग्रहण करने का क्या कारण है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हम लोग जब अपने बारे में बताते हैं, उसका 2 पर्पस होता है। एक कि अपने बारे में अगर हम बताएं, अगर अच्छा जो कुछ है, हम किया है, जो जिसको जानकारी नहीं है, तो हमें तारीफ मिलेगा, स्तुति मिलेगा, हमें अच्छा लगता है स्तुति। इसलिए हम आत्म प्रचार करते हैं, सबको जानकारी देते हैं, विज्ञापन देते हैं, क्वालिफिकेशन में ही बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, कहाँ क्या हमारा डिग्री है, कहाँ पर कौन सोसाइटी का मेंबर है, हमारा कार्ड में लगाते हैं, प्रचार करते हैं। ये स्वाभाविक है, हमें सम्मान मिलेगा। तो भगवान का तो ये सम्मान मिलने का कोई मतलब नहीं है, वो निंदा स्तुति को ऊर्ध्व है। और जो व्यक्ति अपने भगवान को सम्मान करेगा, भगवान जानते हैं ये तो अनपढ़ है, बेवकूफ़ है, सामान्य जीव है, इसका सर्टिफिकेट से उनको क्या मतलब है। तो भगवान क्यों इतना कष्ट करके अपने बारे में बताने के लिए शरीर ग्रहण करेंगे, ये सोचने का बात है। लीला विलास करने के लिए आते हैं, आनंद उठाते हैं, वो तो समझ गया, उनको खुद आनंद मिलता है। लेकिन इतने कष्ट करके अपने बारे में सुनाने में उसको क्या आनंद होगा। तो आनंद तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जो सुनेगा उसका कल्याण होगा, और जो सुनने के लिए आग्रही है उसको अच्छा लगेगा। लेकिन अधिकांश व्यक्ति सुनने के लिए आग्रही नहीं है। कौन भगवान का बात सुनने के लिए आग्रही है? अब आगे बताते रहिए, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड। इसके लिए एक मानव शरीर धारण करके इतने कष्ट करके क्यों आए, इसका उत्तर श्री माँ शारदा देवी दे रहे हैं, जिसका चर्चा हम ठाकुर के पब्लिक सेलिब्रेशन के दिन किए थे, 6 अप्रैल। याद रखिएगा, द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण।
जो 6 मार्च जो हमारा ठाकुर का पब्लिक उत्सव हुआ गई कुछ दिन पहले, उस दिन सुबह का ये सत्प्रसंग था, जो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का सत्प्रसंग नहीं, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण जो क्लास था, जो रामकृष्ण कथामृत, ये रामकृष्ण वचनामृत का आध्यात्मिक तात्पर्य। वहाँ पर श्री माँ शारदा देवी ने कहा है, याद रखिएगा, मास्टर महेश्वर के पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये सब बातें ठाकुर ही तुम्हारे पास इतना दिन जमा करके रख दिया था, आरक्षित रखा था। These treasures were kept as fixed deposit with you, और अभी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे उसका प्रकाश कर रहे हैं। इसके प्रयोजन है, जैसे जैसे प्रयोजन हो रहा है, जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं, प्रयोजन होने साथ हम उठाएंगे, वैसी ये जो अमूल्य संपद है ठाकुर ही तुम्हारे पास रख दिया था। ये तुम्हारा नहीं है, ठाकुर का ही अपना संपद है, तुम्हारे पास रख दिया था। अभी प्रयोजन अनुसार धीरे धीरे उसको उठा रहे हैं। तो आवश्यक क्या है, परवर्ती सेंटेंस में बता रहे हैं, परवर्ती वाक्य में, ए सकल कथा व्यक्त ना हইলে जीवेर चैतन्य हইবে নাই जानिबे। यही बात है। ये सब बातें अगर प्रकाशित ना हो तब जीवगण का चैतन्य नहीं होगा। जीवगण को चैतन्य प्रदान करने के लिए ये सब बातें का आवश्यक है, और जीवगण को चैतन्य प्रदान करने के लिए भगवान नर रूप धारण करके आते हैं ताकि उनके माध्यम से ये बातें प्रकाश हो जाए। तो ये उनके जो कथामृत है, वचनामृत है, उनके बातें, ये उनके प्रचार माध्यम है। दिस इज मीडिया थ्रू विच ही इज ब्रॉडकास्टिंग हिज ग्लोरी, नॉट फॉर हिम, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। माने बताया, अगर जो ये सुनेगा, जो इसको चर्चा करेगा, उसको आध्यात्मिक कल्याण क्या होगा, इसको चैतन्य होगा। ठाकुर ने 1 जनवरी बता दिया कि तुम्हारे चैतन्य हो। चैतन्य का मतलब हम लोग तो बेहोश नहीं है, हम लोग तो अचैतन्य नहीं है। जब पूछा जाता है चैतन्य तो हम लोग हैं, हम लोग तो अज्ञान नहीं है। अचैतन्य मतलब जिसका चैतन्य नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं, वे नॉट अनकॉन्शियस बीइंग्स। ये चैतन्य क्या है, ये हमें अति चेतन अवस्था में उन्नीत करने के लिए ठाकुर का प्रयास। हमारे भौतिक जगत के बारे में चेतना है, आध्यात्मिक जगत में हमारा वो चेतना नहीं है। तो ये आध्यात्मिक चेतना में जागृत करने के लिए ठाकुर का आविर्भाव, और उसका उपाय क्या है, ठाकुर के अपनी बारे में, भगवान के बारे में सबको जानाना, बोलना। और बोलने के लिए मास्टर महेश्वर के संग साथ में लाए थे, और कितने प्रयास करके, जतन करके उनको सिखाया कि इसे क्या करना पड़ेगा, एवं उनका जीवन भी वैसे ही रखा ताकि जीवन में प्रतिकूलता को सामना करते हुए, he had a very much struggle in his family life. What a great strife. उनके पत्नी मानसिक रोग विकारग्रस्त थे, कभी कभी सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते थे। मास्टर मशाई भी खुद सुसाइड करने के लिए संकल्प किया था। उनके बेटे लोग, उनका भी जीवन अच्छा नहीं था। इस सब कुछ झेलते हुए मास्टर मशाई संसारी जो व्यक्ति का कितना कष्ट है उसको सामने रखते हुए ठाकुर का बातें परिवेशन किया, ताकि
वो सही रंग से परिवेशित हो सके। एवं जहाँ जाते थे मास्टर मास्टर के बुला बुला के लाते थे। जैसे हम कोई ऑफिसर जाते हैं, स्टेनोग्राफर को बुलाते हैं, भाई डिक्टेशन ले लो, तो इसी जाते हैं मास्टर मास्टर के साथ में ले जाएंगे और जो पहले खबर लेंगे आया कि नहीं, और जब वो बताएंगे मास्टर मास्टर लिखा है, जो 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 कुछ सुनते हैं देखते हैं उस दिन ही जाके वो लिख लिखते हैं, नॉट ए डे आफ्टर। और फिर उनको वो पढ़ाई लेंगे, बाद में पूछेंगे अच्छा हम क्या बोला था बताओ तो, अच्छा और क्या बताया, नहीं नहीं ऐसे नहीं बताया, ये थोड़ा संशोधन होगा, ऐसी करके करेक्ट किया अपना मैसेज, क्योंकि ये इनको और को चैतन्य देने के लिए माध्यम है। अभी देखिए उनका जो प्राथमिक कर्तव्य था कि धर्म संस्थापन कैसे होगा, कौन करेगा, जो आम जनता नहीं करेगा। तो जब मनुष्य धर्म संस्थापन करेगा, धर्म संस्थापन करने का उपाय क्या है, चैतन्य लाभ, आध्यात्मिकता। तो धर्म संस्थापन करने के लिए ही चैतन्य प्रदान करना जरूरी है। और साथ साथ जब आध्यात्मिकता का बात सुनेगा, तब जो दुष्कृतिकारी है वो अपने आप दुष्कृति का काम छोड़ देगा। दुष्कृति का दलन का मतलब नहीं है जो उनको जैसे हनन किया था, उसको हत्या किया था, ऐसी नहीं, उनको जीवन का शैली बदल देना। जिसे गिरीश को जैसे व्यक्ति, उनको ठाकुर डांटा नहीं, मारपीट नहीं किया, उनके आध्यात्मिकता के बल से, प्यार का बल से उनको परिवर्तन कर दिया। जो दुष्कृतिकारी का जो परिवर्तन ठाकुर ने किया वो अनूठा मेथड है, अनूठा रूप है, और वो अपने वाणी का जो माधुर्य से सबको परिवर्तन हो रहा है। और जो साधुगण है वो आपके वाणी के लिए तड़प रहे हैं। उनको कैसे परित्राण किया, परित्राण साधु नाम, क्योंकि वो आपको वाणी सुन के क्या बोल रहा है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा हमारा जीवन में एक जीवन को, तप्त जीवन को वो हमें आपके अमृत से आप्लुत कर दिया। कथा अमृत है। इस श्रवण मंगलम साधु साधु पदे पदे श्रीमदाततम, जो आपके वाणी बताते हैं वो यथार्थ, वो वंदनीय है, उदार है। उदारा भुवि गृह्णन्ति जी, जो 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 ये बंधन गाते हैं वही धन्य है। तो इससे 3 in 1 हो गया। जो चैतन्य का माध्यम, जो अपने वाणी का वितरण करने के माध्यम से धर्म स्थापन भी हो रहा है, जो दुष्कृतिकारी है उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, एवं जो साधुगण है उनके जीवन में भी जो अमृत से भरपूर हो जा रहा है। और ये करने के लिए वो मनुष्य शरीर धारण करते हैं, अपना स्तुति सुनने के लिए नहीं। कैसे ये जो कथामृत का जो वर्णन करने के समय मास्टर मशाई के माध्यम से इसको प्रचार करना का इतना गूढ़ रहस्य है, ये इसके भीतर छिपा हुआ है, ये अभी मास्टर मशाई को ही खोल के बता दिया। ये है उनको अवतरण का गूढ़ रहस्य। गूढ़ रहस्य बताइए, भीतर का बात है, पहले समझ में आज नहीं पा रहा है। वाई इज इट टेकिंग सो मच ट्रबल कि जो लिख रहे हैं मुझे तुम्हारा काम नहीं है। महापुरुष मान लिख रहे थे, बोले नहीं नहीं तुम्हारा काम नहीं है, बिल्कुल ना करोगे, क्योंकि देर विल बी फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कौन वाला सही है कौन वाला गलत है, फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन एक कोई रखा है, क्योंकि इसके लिए ही उनका आविर्भाव, ये खुला सी बात है, उनका वाणी प्रचार करने के लिए ही वो नर शरीर धारण करके आए हैं। तो अभी इस परिप्रेक्षित में
वचनामृत का महत्व तो कितना गूढ़ है, कितना ऊंचा है, समझ लीजिए। यही है उनका जीवन वेद। इसको प्रचार करने के लिए, इसको प्रकाश करने के लिए उनका आविर्भाव। और इसके साथ साथ जो और दो कारण है, जो विलास करना एवं रसास्वादन। अभी देखिए जो मास्टर मास्टर लिखा है, ये सब बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहिए। जो कारण बताया, मनुष्य चरित्र धारण क्यों करते हो जानते हो, ये बोल्ड लेटर में लिखा है। और एर भीतरे तार कथा सुनते पावा जाए, इनके वाणी सुनाई जाता है, ये भी बोल्ड लेटर में है। लेकिन इसके साथ और जो कारण जो जोड़ा है, इस शरीर में उनका विलास होता है, इस शरीर में उनका रसास्वादन होता है, ये भी बताया। इसके बोल्ड लेटर में नहीं है। क्यों? कारण ये जो विलास करते हैं, रसास्वादन करते हैं, इसके बारे में हमें चैतन्य चरितामृत में जो भगवान चैतन्य देव का जो जीवनी है, उसमें विस्तार से उल्लेख है। दिस इज नथिंग न्यू, इज ऑलरेडी नोन। दैट्स वाई उसमें बोल्ड लेटर नहीं लगाया। बोल्ड लेटर यद्यपि भी नहीं लगाया, उसको भी हमें समझना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखा है, वो है कि उनकी बातें सुनाना, जो कि नया तथ्य है। फिर जो उनका विलास की इच्छा है एवं रसास्वादन की इच्छा है, इसके बारे में विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप लोग सब शामिल होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।